हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन रूट्स पे। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कॉमन रूट्स को मैंने बताया था कि कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है, कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उनमें अगर आपको एक कॉमन रूट फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर आपको दो कॉमन रूट फाइंड करना तो कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में बता रखा और दो तीन क्वेश्चन शायद मैंने करा रखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये हमारे पास जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने दे रखा है, देखो आपकी बात इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और एक क्यूबिक दे रखी है। फिर इसने बोला है कि कॉमन रूट आप बताइए क्या क्या हो सकता है। हालांकि इसने कॉमन रूट एग्जैक्टली नहीं पूछा, इसने बोला है कि अगर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और एक क्यूबिक दे रखी है तो इन दोनों में क्या है, कॉमन रूट है। तो और यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दे रखा, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी की पॉसिबल वैल्यू बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2bx यहाँ पे प्लस सी दे रखा है, उसको हम लिख ही लेते हैं। फिर इसने बोला कि कॉमन रूट ये रखता है इस क्यूबिक इक्वेशन के साथ, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रखा। अच्छा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी जो है वो कुछ आपको फील दे रहा होगा कि अगर मैं इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 कर लूँ तो शायद कुछ मिल सकता है। अब देखो बी स्क्वायर जो बी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है इसका एक्स का, और इधर यहाँ पे क्या है ए सी जो है वो एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट, और यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और यहाँ पे है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, अब बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है 0 है, ये कुछ डिस्क्रिमिनेंट टाइप लग रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 होता है, बी स्क्वायर में 4 ए सी होता है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो एक बार हम कर लेते हैं, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आएगा, तो बेसिकली बी स्क्वायर बी की जगह पे 2b का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4ac, ए कितना है, ए है और सी यहाँ पे हमारे पास ये है। तो ये 4b स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4ac यहाँ पे 4 यहाँ पे कॉमन होगा, बी स्क्वायर माइनस ए, ओ माय गुडनेस, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ac क्या है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 4 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो d इक्वल टू 0 आ गया। और जैसे ये d इक्वल टू 0 आता है तो इसके रूट्स कैसे हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे रूट्स जाओगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं एक रूट इसका अल्फा रहा होगा तो दूसरा भी रूट क्या होगा, अल्फा होगा। देखो क्वाड्रेटिक जब भी आपको क्वेश्चन मिले क्वाड्रेटिक, आप सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, डिफरेंस ऑफ रूट बिना यहाँ पे सोचे आप पहले लिख ही लिया करो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो इसका सम ऑफ रूट कितना होगा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, माइनस यहाँ पे बी बाई ए होगा, बिल्कुल माइनस बी बाई होता है। लेकिन एक्चुअल में बी है क्या, बी हमारे पास है माइनस 2b, और हमारे पास एक्चुअल में देखो माइनस बी तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2b जो माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रखा हमारे पास, ए रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे रखा है प्लस सी यहाँ पे इक्वल टू, तो हमारे पास इसका सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, माइनस यहाँ पे है और बी हमारे पास क्या रखा है, 2b रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2b बाई ए हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास अल्फा और कितना है, माइनस बी बाई ए आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। और एक बात है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारे पास सी बाई ए होगा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, सी बाई ए आ गया। इतनी बातें अगर आपके पास आपको पता है तो आराम से क्वेश्चन डन है। अच्छा, ये क्या है, अल्फा यहाँ पे जो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए होता है, बी की जगह पे क्या है 2b है तो माइनस माइनस 2b रखा, वो माइनस में नहीं होगा, माइनस पहले से लगा है। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो बात हो गई, हम क्यूबिक की बात करते हैं। 2x क्यूब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखा प्लस 2 इक्वल टू कितना रखा, 0 रखा। अब देखो ये जो हमारे पास क्यूबिक दिख रही है काफी साफ सुथरी दिख रही है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइज करना आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर कोई एक x की वैल्यू ऐसी है जिसपे ये 0 आ जाता है, इसका x बराबर पे 1 पे क्या है, इसका वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का वो 0 है, तो x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होता है, फैक्टर थ्योरम। तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास होगा 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 5 माइनस 5 क्या होगा 0 होगा। अब x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो कह सकते हैं x माइनस 1 क्या होगा, इट्स फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब फैक्टर मतलब क्या होता है, x माइनस 1 क्या होगा, एक डिवाइजर होगा। और इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यही तरीका बनाते हैं, हम पहले पता करते हैं कौन फैक्टर बनेगा। जब x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर बनता है तो हम इसको डिवाइड करके, है ना, डिवाइड करके हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 से जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल वाला है फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो 2x क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2। अब ये डिवाइड जो है बहुत ही पुराना मेथड है। ठीक है, हम नया करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कितना पावर कितनी यहाँ पे 3 है, तो हम x माइनस 1 से 3 बार लिख लेंगे। अच्छा, 3 बार लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग खेलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x क्यूब है तो आप क्या करो, 2x क्यूब बनाओ यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस 2x स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा आ गया, हमें चाहिए क्या x स्क्वायर, तो आप क्या करो x स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करो, इसमें यहाँ पे प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर दो, जब ये माइनस 2x स्क्वायर बनेगा और ये 3x स्क्वायर बनेगा तो दोनों ऐड होकर x स्क्वायर बन जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें चाहिए, हमारे पास क्या है माइनस 3x आ गया एक्स्ट्रा, लेकिन हमें चाहिए माइनस 5x, हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x इधर से और इधर से माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 5x बन जाएगा, और माइनस 2 का प्लस में माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे
प्लस यहाँ पे 3x यहाँ पे माइनस 2 एक ब्रैकेट में मैंने x माइनस 1 कॉमा ले लिया इक्वल टू यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। इसका फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक का, तो कितना होता है यहाँ पे होता है 2 टू 4 तो 4x यहाँ पे माइनस x माइनस 2 यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना 0 हो गया। अब इधर 2x कॉमन ले लो तो x प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और माइनस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 बचेगा यहाँ पे, और इधर यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ पे इक्वल टू 0। इधर से x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे हमारे पास तो बचेगा 2x माइनस 1 यहाँ पे, और इधर यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके तीन रूट्स आएंगे हमारे पास। क्या पहला यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 हो गया और x इक्वल टू हाफ हो गया, ठीक है। बीच में और लगा रहता है, या तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करे, या तो इसको ये सेटिस्फाई करे, या तो इसकी ये सेटिस्फाई की कंडीशन में और लगेगा, या तो ये तीनों इकट्ठे नहीं सेटिस्फाई कर सकते, या तो ये सेटिस्फाई करेगा, या तो ये सेटिस्फाई के केस में और लगेंगे। बाकी रूट्स क्या होंगे, तीन होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तीनों हमारे पास कितने हैं, तीन रूट्स आ गए। अब हमें नहीं कंफर्म है कि कौन सा कॉमन रूट है, तो अगर आपको कंफर्म नहीं है तो हम केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 क्या है कि हम मान लेते हैं x इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, कॉमन रूट है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है और हमारे पास क्या अल्फा जो है बेसिकली क्या इसी का रूट है, अल्फा जो है वो क्या इसी का रूट है, यहाँ पे कॉमन रूट मान लेते हैं अल्फा ही है, ठीक है। अच्छा, अगर x इक्वल टू 1 रूट है तो बेसिकली x इक्वल टू 1 जो है वो अल्फा की वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि इसका रूट क्या है अल्फा है। तो अगर x इक्वल टू 1 जो है इसका भी रूट है तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1 आती तो हम कह सकते हैं माइनस b बाई ए क्या होगा, 1 की इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस a आ गया। b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस a आ गया। अच्छा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कितना दे रखा है, c बाई a दे रखा है। अल्फा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 1 बाई 1 इक्वल टू c बाई a। तो यहाँ से हमारे पास एक और आ गया कि a बराबर क्या कह सकते हैं, c कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें रेशियो निकालना है यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c, तो a हम a को होल्ड पे रखते हैं। अब b बराबर कितना है, माइनस a है, और c बराबर कितना a, तो a से a कैंसिल हो गया तो 1 रेशियो माइनस 1 रेशियो 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रेशियो तो ये आ जाएगा जब हम x इक्वल टू 1 क्या होगा, कॉमन रूट लेंगे, ठीक है। अब हम केस दूसरा निकालते हैं। केस हमारे पास दूसरा क्या है, केस दूसरा हमारे पास है कि जब x इक्वल टू माइनस 2 क्या है, ये कॉमन रूट है, ठीक है। अब x इक्वल टू माइनस 2 अगर कॉमन रूट है तो अल्फा बेसिकली अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना, माइनस b बाई ए है। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 होगी इक्वल टू माइनस b बाई ए, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया, ठीक है। b इक्वल टू 2a आ गया। अभी अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है, c बाई है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c बाई ए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 टू या 4 हो जाएगा, माइनस तो खा गया, c बाई यहाँ पे a। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, c इक्वल टू 4a आ गया। तो अगर आप यहाँ से रेशियो निकालोगे, है ना, यहाँ से रेशियो निकालोगे a रेशियो b रेशियो c, यहाँ पे तो a तो आप होल्ड पे रखो, b को मैंने यहाँ पे a के टर्म में लिखा, b इक्वल टू 2a यहाँ पे, और c को मैंने यहाँ पे 4a लिखा। तो a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 4, एक रेशियो तो ये आ जाएगा। केस जैसा बनाओगे तो आपके पास रेशियो आता जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ केस 3 की, केस 3 की बात करें तो केस 3 हमारे पास क्या अंदर रहेगा, x इक्वल टू 1/2। इसको आपकी बार अल्फा क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा यहाँ पे, और अल्फा बराबर कितना देखा, माइनस b बाई ए। तो हमारे पास हो गया 1/2 इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो अब की बार a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2b आ गया, माइनस 2b आ गया यहाँ पे। और अल्फा स्क्वायर कितना रखा है, अल्फा स्क्वायर c बाई है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1 बाई कितना हो गया, 4 हो जाएगा, c बाई ए। तो अब की बार a बराबर कितना आ गया, 4c आ गया। तो अगर आप यहाँ रेशियो निकालोगे a रेशियो b रेशियो c, यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे, माइनस 2b है। अब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू आप a होल्ड रखो, b कितना है, अगर b को हम a के टर्म में लिखते हैं तो हमारे पास माइनस a बाई कितना आ गया, 2 आ गया। और c को मैं यहाँ पे a के टर्म में लिखूंगा तो हमारे पास a बाई कितना आ गया, 4 आ गया। a से a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखो, ये 1 रेशियो माइनस हाफ, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे 1/4, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे सब में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे माइनस 2 रेशियो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली तीन रेशियो है हमारे पास। एक रेशियो आया 1 रेशियो यहाँ पे माइनस 1 रेशियो 1, दूसरा रेशियो हमारे पास आया 1 रेशियो 2 रेशियो 4 आया, और तीसरा रेशियो हमारे पास क्या है, 4 रेशियो माइनस 2 रेशियो 1। तो ये हमारे पास आंसर है।